मतलब ये है कि हम खुद कसूरवार हैं, मैं आप ये हम लोग हम इसमें सब विद एग्री हैं, इसी विद टॉकिंग एज ए बैड करप्शन ऑफ पीपल्स। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या इंडिया हमारी जी इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है, आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। तो मेरे भाई निकल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है और आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। निकल चुका है तो कैसे निकल गया है? इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ से आगे। चले के हवाले से कि हमें अच्छे से अच्छी तालीम देनी चाहिए और हमारे मुल्क के अच्छी से अच्छी तरक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान कैसे इंडिया को पीछे छोड़ सकता है, वो बता रहे हैं खुद पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए वे स्टूडेंट, तो मदरसा सब स्टूडेंट है। उनकी इंग्लिश, भाई इंग्लिश तो ना कसम से आप ऐसा हुआ होगा इसको स्कूल और मदरसे दोनों में एक साथ भेज दिया होगा तो इनकी इंग्लिश कुछ ऐसी हो गई है। तो इंग्लिश भी आप जरूर सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि आपको ये पता है कि इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है, आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। और मेरे भाई निकल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। और किस फील्ड में? हर फील्ड में, मतलब एजुकेशन की बात की जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकॉनमी की, हेल्थ की बात की जाए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। भाई मैं वो बात नहीं, मैं फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, शोबों की। यानी एक होता है ना तालीम, उसमें हमारे से आगे है। फिर होता है ना एक मेडिकल का शोबा जिसमें मतलब दवाइयाँ शवाइयाँ, सारे शोबों में हमारे से आगे निकल चुका है। तो कैसे निकल गया है? इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ से आगे। चले एक मिसाल है कि वो निकल के आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उससे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से आगे। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं निकला वो? हमारा इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, पाक मुल्क है, यहाँ इनसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है और मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन सच को भी तो मानना है कि इंडिया आगे निकल चुका है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं निकल सकता, वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जो भी हो, पाकिस्तान से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। बस हमारी सोच में फर्क। क्यों जी आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया हमारे से आगे एजुकेशन में या फिर हेल्थ में, इकोनॉमी उनकी बहुत बेहतर, हमारे से बहुत बेहतर हो चुकी है, मानते हैं इस चीज़? ये मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल आपकी बात केम ट्रू है, लेकिन हम इस बात पे विद एग्री हैं कि इंडिया हमारे से आगे निकल गया है, लेकिन इसकी कोताही हमारे मुल्क मानते हैं ना? मानते हैं। अब इसका हल बताएं कि कैसे हम इस प्यारे मुल्क को, अपने प्यारे मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? इसका हल ये है कि हम पहले अपने एक सिस्टम ठीक करें। सिस्टम में क्या क्या शामिल है? क्या-क्या शामिल? सिस्टम में, हमारे सिस्टम में एक मुल्की हालात भी शामिल हैं, जिसमें हमारे ना जो हैं कारकुन हैं, अदारे हैं, जिसमें यारे नवाज शरीफ है, इमरान है, तो भी अदारे ठीक होने चाहिए। पहले आप कोई इस तरह की बात, कोई पते की बात बताएं तो मैं सुनूं ना। पते की बातें ऐसा बताओगे ना हम आपको। देखो जब पहले नवाज शरीफ था इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन हमें नहीं ये पता था कि ये इमरान खान के गले से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, क्या। अब इमरान खान कहता है कि इसने हमारे ऊपर ये लोन कर दिया है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आप कर रहे हैं आप पाकिस्तान की। मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि इंडिया हमारे से आगे निकल गया है, उससे हम कैसे उसको या मुकाबले में कैसे आ सकते हैं, या फिर उससे आगे? मतलब हमारे जो रिजनली कैपेसिटी है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमारी जो एनर्जी है, इसको हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं? आप ये पूछ रहे हैं ना। हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं जो जितना हमारे मुल्क में मुसलमान है ना, जो दीनी हैं, दुनियावी हैं, हम सब जिसमें विद एग्री हैं। हमारा आपस में एक सलूक होना चाहिए। सलूक का मकसद ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, इनका भी आपस में कॉम्प्रोमाइज हो के एक को स्टैंड किया जाए, उसके पीछे सब लोग स्टैंड हो। मतलब है इंडिया अगर आगे निकला तो उसकी ये वजह है कि वो उनके हुक्मरानों में इत्तेफाक है, उनके लोगों में इत्तेफाक है। हाँ, तो फिर इसका मतलब हमारे से बेहतर तो वो हुए। हम बिल्कुल हमारे से बेहतर ऐसे ही हुए हैं कि हमारे घर में तसादम होगा ना, तो वो जो बाहर का बंदा ये होगा ना, इसका हम कंपटीशन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये हमारे मुल्क का पीछे रहने का मकसद ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ। मतलब आपकी बात का मतलब ये है कि हम खुद कसूरवार हैं, मैं आप ये हम लोग हम इसमें सब विद एग्री हैं, इसी विद टॉकिंग एज ए बैड करप्शन ऑफ पीपल्स। ये हमारी अपनी एक नेग्लिजेंसी है।
ना हम Very good. नमाज पढ़ते हैं, ना हम कुरान शरीफ को मानते हैं, ना हम सुबह 5 वक्त नमाज पढ़ने का इरादा You mean to say we are responsible for all these conditions? हाँ, ऑल कंडीशंस रिटर्न एनर्जी इंडिया ऐसे हो सकती है कि हम आपस में विद एग्री हों। पहले एक घर में 25 जी हैं ना या 5 हैं, उनका आपस में ही सलूक नहीं है। नहीं है वो बड़ा सलूक ना होने की वजह क्या है? क्या वजह? उसकी प्रॉब्लम ये है कि गुर्बत हमारे मुल्क पर छाई हुई है। तो गुर्बत कौन लाया है? कौन लाया गुर्बत? ये हमारा मुल्क शुरू से तो गरीब नहीं था, हालात बेहतर थे, इससे बेहतर थे। हमारे जो कंट्री है ना, ये एक फेमस और एक ताकतवर, एक हमारे डॉक्टर लामा इकबाल से, कैद आज़म से, मोहम्मद अली जिन्ना से, इससे आगे डॉक्टर जुवैद इकबाल से, इनसे आगे आगे 18 हमारे जो है ना ये कारकुनान जो इससे फर्स्ट जो भी लीव हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, ये इनका 18वां हमारा हुक्मरान है, ये 19वां जितना भी है। अब इसके सर पे हमारी एक बाजी है, देखो हमें ये किधर लेके जाते हैं। वो इमराना खींच रहा है इधर की तरफ, नवाज शरीफ खींच रहा है उधर की तरफ। देखो ये हमारे बाजू हमारे जॉइंट से खींच के वक अलग कर देते हैं, या हमारी कैपेसिटी को कंप्लीटली एंड बहाल करने की ट्राई में इनकी सक्सेसफुली होती है या नहीं होती, ये इनका अपना मैटर है। जबरदस्त के पुअर मैन आर रिलेशन एंड पीपल्स, हर बंदे की ये हमारी एक ना ये सोच है। इंग्लिश बड़ी अच्छी आप बोलते हैं, आपकी इंग्लिश सुनते इंग्लिश बोलते वो मुझे हंसा। 99 में मैट्रिक किया हुआ है, फिर भी आप हमें एक थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे। अंकल आप इतना देर से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत हमें नज़दीक कर रहे हैं हमें समझने के लिए। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमाद मज़र। हमाद मज़र, क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल चुका है? अगर इकॉनमी की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मानते हैं इस चीज़ को? जी सर। तो इसका क्या हल है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में आ सकता है इन फील्ड्स में, या बेहतर हो सकता है? कोई हल बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है, ठीक है, और दूसरी बात, क्या इंडिया हमारी? जी इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है। तो अगर कोई किसी की कॉपी कर रहा हो तो वो उससे आगे निकल जाता है। सर कुछ ये डिफरेंट ये है कि हमारे जो जितने भी अपने हुकूमत है या इसी तरह कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, ये काम करने में थोड़े से इनके मसले मसाइल हैं और ये थोड़े लोग स्लो हैं, ठीक है। हल बताएं कैसे? अब हम पीछे आ गए हैं, काफ़ी पीछे आ गए हैं, कैसे बेहतर हो सकता है? सबसे पहले सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये हम इस्लाम को फॉलो करें, ठीक है, और उसके बावजूद हम लोग स्ट्रगल करें जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक वो है। तो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता साथ साथ एजुकेशन भी, क्योंकि अब दुनियावी मामलात हैं, तो दुनिया के मुकाबले में अगर चलना है तो एजुकेशन को भी ज़रूरी रखना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, एजुकेशन को बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे जितने भी महकमात या जितने भी हमारे इदारे हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि स्टडी के हवाले से कि हमें अच्छे से अच्छी तालीम देनी चाहिए और हमारे मुल्क के अच्छी से अच्छी तरक्की होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। कितने स्कूल खोलो तुम्हारे लिए, तुम्हें जाना मदरसों में ही है, मदरसा छापो, तुम्हें मदरसों में ये उल्टे सीधे चीज़ें सीखनी है। दूसरा होता है स्ट्रगल नहीं होता, वो मेहनत होती है, ठीक है। मेहनत करो, स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बिछड़ रहे हो, किससे बिछड़ रहे हो भाई? तुम स्ट्रगल करेंगे। अभी तुम स्ट्रगल ही कर रहे हो भाई, कभी भी नहीं सुधर पाओगे। देश तुम्हारा बैठ चुका है भिखारियों नंगो, और तुम अपने हुक्मरानों को, नेताओं को गालियाँ देते हो। अबे भाई उसको किसने चुना है? तुम्हें तो वोट दिया होगा, तुम्हें तो बनाया होगा उनको, और तुम्हारे ही तो भाई है वो, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। जो उनको सीखने को मिला वो लोग कर रही है। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, इंडिया के बारे में ऐसी बुरी बातें मत करा करो। इंडिया आपसे बहुत आगे निकल चुका है और भाई हमें शर्म आती है अभी आपको वैसे बताते हो कि भाई पाकिस्तान से कंपैरिजन करने में। अबे भिखारी हो, तुमसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, और तुम नहीं हमारी धूल के बराबर भी भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? दोस्तों आप लोग भी इनको प्यारी बातें भाई कमेंट में बता दो, जो इनको सरूर चढ़ा हुआ है इंडिया को बीट करने का, इंडिया की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं होती है भाई। दस्त लग जाएंगे तुम्हें, बर्दाश्त कर लिया करो हमारी तरक्की, समझ रहे हो। और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा भाई वो सब्सक्राइब कर लेना, मस्त वीडियो डालते हैं यार हम आपके लिए, यार आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, कोई बात है क्या यार? ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बुरा लग रहा है फिर भी कर दो भाई सब्सक्राइब, क्योंकि मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में बहुत मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।